बच्चे तो अपनी कोख के जने ही अच्छे लगते हैं, दूसरों की कोख के जने बच्चे दिल को नहीं भाते, खासकर सौकन के बच्चे। पूरा घर शीशे की तरह चमका देना, कल कुछ लोग मेरी नाजों को देखने आ रहे हैं। अरे लड़का 4-5 लाख कमाता है, छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़? वो क्या? मैं परी की शादी में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगी। जिस घर में मैंने दुल्हन बनके जाना था, मैं उस घर में परी को दुल्हन बनके नहीं जाने दूंगी। आप ये बात याद रखिएगा। इतनी पागल थोड़ी हूँ मैं, इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने दूंगी। मैं अपनी नाजों की शादी इस घर में करूंगी। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना, तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप? हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। आपको हमारा ज़हीर कैसा लगा है? माशाल्लाह बहुत सादतमंद बेटा है आपका। बेगैरत, बेशरम, भाग रही थी तू यहाँ से? हाँ, अब उसको अपना असली रंग दिखाऊंगी मैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये डैड जो है बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे? मतलब एक ही सेशन से सारी की सारी परेशानियां खत्म हो नहीं सकता। वैसे तुम उस पे इल्ज़ाम लगाने का मौका दे रहे हो, एक औरत की हया को आजमा रहे हो। मैं तुम्हें रुखसार के साथ ऐसा करने की इजाज़त नहीं दूंगी। कौन है आप? बात सुने मेरी। अम्मा ये कौन था? और ये काले शॉपर में आपने इसे कूड़े की जगह पर क्या दिया है? किन चक्रों में हो तुम? पैसे दिए मैंने उसे, पूरे 20,000। जी सर, हमारी एमडी साहिबा चाहती हैं कि राबिया रहमान से ड्रामा लिखवाने के लिए उनसे बात की जाए। तो बस इसी सिलसिले में उनसे मिलना चाह रहा हूं मैं। ओके। तो सर आप बताएं कि 3:30 बजे आपसे कब और कहाँ मिलना है? हाँ मैं बताता हूँ। अजीब आदमी, कॉल ही कट कर दी। अम्मा ये कौन था? और ये काले शॉपर में आपने इसे कूड़े की जगह पर क्या दिया है? पैसे दिए मैंने उसे, पूरे 20,000। और कुछ जाना चाहोगी? अब जब इतना बता दिया है तो ये भी बता दें कि वो था कौन। ये तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा जब तुम्हारे सर पे बम फटेंगे। फिर तुम सोचना शॉपर के बारे में कि उसमें क्या था, कौन था जो ये शॉपर लेके भागा। अम्मा का ये कहना कि इस कूड़े की शॉपर में कूड़ा नहीं बल्कि पैसे थे, अगर बात यहाँ तक होती तो शायद गलत हो सकती थी, लेकिन अम्मा ने पैसों की अमाउंट भी बताई है, 20,000 रुपए। अब ये बात गलत नहीं हो सकती। सामने वाली लेन की किसी घर में सिक्योरिटी कैमरा हमारे घर के गेट का व्यू ज़रूर दिखाता होगा। अगर ये फुटेज मिल जाए तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। साहब जी, मैडम लोन में खड़ी है। चांदी, चांदी। जी बीबी जी। एक काम करो, सामने वाले घर पे चले जाओ, वहां पर बुशरा बीबी होंगी, उनसे उनका नंबर ले आओ और उनको मेरा बताना कि मुझे इनसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है बीबी जी। जाओ।
और हाँ फवाद, एक बात और, आइंदा मेरे गेट पर आके खड़े मत होना। तुम्हें मेरे घर से लेके लाउंज तक की रसाई एनी टाइम अलाउ है। तुम दफ्तर समझ कर आओ या घर समझ के। हेलो। फवाद अहमद फ्रॉम चौधरी प्रोडक्शंस। तशरीफ रखिए मिस्टर फवाद अहमद। थैंक यू। आपकी चाय। थैंक यू वेरी मच। आजा। ये ले लिंदा बीबी, ये वो बुशरा आंटी ने। ठीक, स्लो बोलो, पहले दरवाजा बंद करके आओ, जाओ। दो नंबर? जी वो ये कह रही थी कि जो भी आपके नेटवर्क पर हो उससे कॉल कर लीजिएगा, सस्ती पड़ेगी आपको कॉल। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, थैंक यू। अब अल्लाह करे ये फुटेज मिल जाए। तो फरमाइए मिस्टर फवाद, क्या चाहते हैं आप और आपकी एमडी साहिबा? मिस राबिया, हमारी एमडी साहिबा चाहती हैं कि आप हमारे लिए 30 एपिसोड्स पर मुश्तमिल एक ड्रामा लिखें। ओके। कहानी आपकी, कास्टिंग आपकी मर्जी की, डायरेक्टर भी आपकी मर्जी का, चैनल भी आपकी मर्जी का और पेमेंट भी आपकी मर्जी की। लगता है मिस्टर फवाद कि आपकी एमडी साहिबा में किसी दीवाने की रूह आ गई है जो राबिया रहमान पे आशिक है। आप कोई टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर रही थी? मेरी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन तो आपने पहले से बता दी। बस इसमें एक बात और ऐड कीजिए कि मेरे लिखे हुए स्क्रिप्ट में एक लफ्ज भी ना डिलीट होगा ना इधर से उधर होगा। अस्सलाम वालेकुम बुशरा आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नीला बेटी? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक। और घर में सब खैरियत है ना बेटा? जी आंटी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आंटी एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ बेटा, 100 बातें पूछो। आपके सिक्योरिटी कैमरा में हमारी गेट का व्यू तो आता है ना? हाँ, आपके पूरे घर का व्यू आता है बेटा। शुक्र है अल्लाह का। आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। असल में आंटी हमारे घर के मुलाजिम ने एक कीमती डॉक्यूमेंट को फालतू समझ के कूड़े में फेंक दिया है। बड़ा बेवकूफ है। और फिर ऐसे घर के बाहर कौन फेंकता है कूड़ा? जी जी वही ना, मैंने भी इसको इतना डांटा है। इस तरह बाहर सड़क पर कौन कूड़ा फेंकता है? अच्छा ये बताओ, ये कितनी देर पहले की बात है? ये बस अभी कोई 15-20 मिनट पहले की बात है। मुझे आपसे पूछना था कि अगर मुझे वो सीसीटीवी फुटेज मिल जाए कि वो शॉपर किसने उठाया है तो हमारा डॉक्यूमेंट रिकवर हो जाएगा। बेटा मैं अभी आपके अंकल को फोन करती हूँ। मुझे तो समझ नहीं है ना इन चीजों की। वो आकर आपको फुटेज निकाल कर दे देंगे।
हाय हाय, वो तो रात को आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, लेकिन कोई जल्दी नहीं है, आराम से दे दीजिएगा, जब अंकल रात को आ जाएं तब। तो डॉक्यूमेंट कैसे रिकवर होगा? मैं तो ये कहती हूँ कि जाने वाली चीज के पीछे जितनी जल्दी भागा जाए ना, उतनी ही जल्दी रिकवर होती है। अच्छा तुम फोन रखो, मैं तुम्हारे अंकल को ना फोन करके सब बताती हूँ, ठीक है? और फिर मैं उन्हें बुलाती हूँ। सो नाइस ऑफ यू आंटी। आप बस अंकल से कहिएगा कि मेरे नंबर पे ही फुटेज व्हाट्सएप कर दे, जैसे ही आपको मिल जाए तो। थैंक यू आंटी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर कोई खतरा था तो अब टल सकता है। ठीक है मिस राबिया, उम्मीद करता हूँ कि आपकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमारी एमडी साहिबा को मंजूर होंगी। आपका बहुत शुक्रिया, मैं अब चलता हूँ। चाय तो आपने पी ही नहीं फवाद साहब। चाय के लिए शुक्रिया मिस राबिया, मैं अब चलता हूँ। मिस्टर फवाद अहमद, आप शायद भूल रहे हैं कि आपको एक वक्त में 2 कप चाय पीने की आदत है। सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं मैंने मिस राबिया। ठीक है मिस राबिया, आपकी जितनी शरायत है मैं वो मिस रुखसार से डिस्कस कर लूँगा, फिर जो भी फाइनल होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं मिल गए। मुझे तुमसे एक बात करनी है ज़रूरी, और फवाद से भी, लेकिन पहले फवाद से करूँगा अकेले में। क्या तुम 2 कप चाय बना के ला सकती हो हमारे लिए? 2 कप नहीं, सिर्फ 1 कप, क्योंकि फवाद साहब तो चाय पी चुके हैं और एक वक्त में 2 दफ़ा चाय पीना बुरी आदत है। क्यों फवाद साहब? बहरहाल आप लोग बैठे, मैं चाय भिजवाती हूँ। चले। फवाद, तुम रुखसार को कितना जानते हो? रुखसार मैडम इंटेलिजेंट हैं, शार्प माइंडेड हैं, बॉसी हैं और अपनी तारीफ सुनना भी बहुत पसंद करती हैं। धोखेबाज, चालाक, मक्कार और इगोइस्टिक, ये सुनना चाहता हूँ मैं आपसे। बिल्कुल ऐसी ही हैं वो। फवाद, मैं, राबिया, रूबी, हम तीनों यही मानते हैं कि रुखसार ने मोम को अपने जाल में फंसाया था धोखे से। तुम्हें क्या लगता है? जी हाँ, मुझे भी यही लगता है। और मोम ने उसके धोखे में आकर मुझे मजबूर किया उससे शादी करने पे, और इस निकाह के एवज रुखसार को 49% शेयर्स का मालिक बनाया। इसका मतलब जानते हो तुम फवाद? 350 करोड़। और मैं एक धोखेबाज इंसान के साथ अपनी लाइफ का एक लम्हा भी शेयर करना नहीं चाहता फवाद, ना ही एक फूटी कौड़ी। तुम अगर मेरी जगह होते तो तुम क्या सोचते? मैं भी वही सोचता हूँ जो आप सोच रहे हैं। और फिर भी तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते? नहीं। और अगर राबिया सिफारिश करे तो? देखिए सर, मैं हमेशा से यही मानता था कि सच का साथ देने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर मिस राबिया ने मेरा अकीदा ही बदल दिया और उनकी खातिर मैंने बहुत से झूठ बोले। और फिर क्या? फिर ये कि बिलाखिर मुझे अपने अकीदे पर वापस आना पड़ा। प्रपोज किया तुमने राबिया को एंड रिजेक्टेड।
या अल्लाह, ये आदमी तो पहले से यहाँ टहल रहा था जो शॉपर लेकर भागा है। इसका मतलब है अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही थी, उस शॉपर में 20,000 रुपए थे। मोहब्बत और किस्मत एक साथ जुड़े हुए होते हैं फवाद। किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती। सर प्लीज आप कोई और बात करें। अगर काम की बात करूं मिस्टर फवाद, तो जो काम आप मेरे ऑफिस में करते हैं ना, वो आपको करना तक नहीं आता। और इस वक्त मुझे तुम पे शदीद तरस आ रहा है। अगर सड़क छाप लैंग्वेज में कहा जाए तो नौकरी और छोकरी दोनों खतरे में। राबिया के अकीदे में वापस आ जा फवाद। पाबंदी गलत नहीं है, वो अलग बात है, उसे समझना मुश्किल है। और हाँ, सच को साबित करने के लिए अगर झूठ का सहारा लेना पड़े ना, तो वो झूठ भी सच बन जाता है। और इस बात की तस्दीक राबिया जैसी इंटेलेक्चुअल बंदी भी कर सकती है। सच इतना अपाहज कब से होगा इकरार सर कि उसे झूठ का सहारा लेना पड़े? तो आप ये मानते हैं कि सच को रोशनी और झूठ को अंधेरा तो मानते ही होंगे ना? जी बिल्कुल। तो ये बात मानते हैं कि अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं होता। ये तो रोशनी होती है जो कहीं होती है और कहीं नहीं होती। और जहां रोशनी नहीं होती वहां अंधेरा साबित कर देता है कि वहां रोशनी नहीं है। बाय द वे, ये बहस किस टॉपिक पे थी? हमारी बहस के अंधेरे को तुम्हारी एक दलील की किरण ने चीर के रख दिया राबिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आयशा, अपने चैनल में हमें सपोर्ट करने के लिए। आपके एफर्ट्स न होती तो शायद आपका चैनल हमारा ड्रामा चलाता ही नहीं। क्योंकि मुझे चौधरी प्रोडक्शंस पर और ख़ास तौर पर आपकी राइटर पर एतमाद था। देखिए ना, ड्रामे की पहली ही एपिसोड ने रेटिंग के अंबार लगा दिए। सो दैट्स योर लकी चार्म। ये क्या? ये चौधरी प्रोडक्शंस की तरफ से नहीं है, ये मेरी तरफ से है, खास तौर पर आपके लिए। 10 लाख? रुखसार जी, आपसे अपनायत का इजहार। थैंक यू सो मच, रियली थैंक्स। एक पर्सनल बात पूछूं आपसे? मेरी एज के अलावा आप कुछ भी पूछ सकती हैं। जानती हूँ लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछी जाती। मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारी सैलरी मालूम करना चाह रही थी। खैर, अभी तो 2.5 लाख है, लेकिन बहुत जल्द 3 लाख होने वाली है, ख़ास तौर पे आपका ड्रामा हिट होने के बाद। दैट्स ग्रेट। और वर्किंग आवर्स क्या हैं आपके? वैसे तो 9 से 5 हैं, लेकिन 12 बजे से पहले और 5 बजे के बाद मैं अपनी सीट पर नज़र नहीं आती। अगर आपको जॉब के ऑफ़र करूं तो? एक्चुअली रुखसार जी, मैं अपने चैनल को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। आपसे चैनल छोड़ने के लिए कहूँगी भी नहीं। सिर्फ इतना है कि आप शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक मेरी कंटेंट टीम को लुक आफ्टर करें। डबल जॉब, डबल सैलरी। जी? 5 लाख सैलरी। ओह नो, आई मीन, ओ माय गॉड,
आर यू सीरियस रुखसार जी? यस आयजा, आप जैसे टैलेंटेड कंटेंट एक्सपर्ट की हमें हमेशा से ज़रूरत थी और है। लेकिन देखें, अगर चैनल को पता चल गया तो मैं नहीं पता चलेगा किसी को। हम कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करेंगे आपके साथ। पे आपको एडवांस में मिल जाएगी। और सपोज अगर चैनल को पता भी चल जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि आपके एक्सपर्टीज़ के लिए हम आपसे फ्रीलांस काम ले लेते हैं। लेकिन चैनल इस बात पर इतराज़ कर सकता है कि कहीं इन ताल्लुकात की बिना पर मैं आपको फेवर तो नहीं दे रही हूँ। इतना सोचेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे ऐसा? हर साल में एक बार आपकी सैलरी में 50,000 रुपये इजाफा होता है। 5 लाख तक पहुंचने में आपको 5 साल मजीद लग जाएंगे। अगर आप हाँ कहें तो आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी एडवांस में। आई एम रियली शॉक्ड। तो आज से आप हमारे साथ हैं? यस, दैट्स गुड एंड थैंक यू सो मच।